वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यानी कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वो किस फॉर्म में होंगी। मान लीजिए आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होगी, हम बात कर रहे हैं पेयर की, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तीन कंडीशन आती हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास सबसे पहले आपके पास अगर आपके पास इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जो इसका ग्राफ बनेगा और क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट, एंड द सिस्टम क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट। आपको ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा। कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, अनुकूल, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो अनुकूल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो इसका ये क्या है, अलजेब्रिक, और जो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। देखिए ग्राफी सॉल्यूशन, इसके अंदर हम अलजेब्रिक सॉल्यूशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन दोनों पढ़ेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए आपके पास इस टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जो लाइन अगर इसके अंदर लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे, क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी एक ही सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको लाइन कैसे होंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, अगर आपके पास इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन, ठीक है, यानी कि पहले दोनों यहां पर इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एंड सिस्टम क्या हो जाएगा, एंड द सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। कब होगा, जब उसके सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होगा प्यारे बच्चों, वो देखिए। इसके अंदर क्या आएगा, आपकी लाइन जो ग्राफ के अंदर होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना एक दूसरे को ओवरलैप या कोइंसिडेंट करेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगी, लाइन पैरेलल क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना इसके अंदर क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद आता है थर्ड, जो थर्ड पार्ट रह गया है, इफ
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब क्या होगा, देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। और सिस्टम क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, एंड द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना, कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो कॉन्सिस्टेंट है कब होता है वो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर क्या होता है उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। कब इनकॉन्सिस्टेंट होता है, जब क्या होता है वो नो सॉल्यूशन, उसे क्या आते हैं लाइन पैरेलल होती है, तब क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट होता है। इस कंडीशन में थर्ड जो पोज कर रहे हैं हम ये, इस कंडीशन में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो प्यारे बच्चों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, इसको हम ऐसे इस टाइप से, ये एक दो लाइन है इसके ऊपर, तो क्या हो जाएंगी लाइन कॉन्सिडेंट, ठीक है, कॉन्साइडेंट, समझ गए। तो प्यारे बच्चों अगर ये आपको ये तीन जो यहाँ पर कंडीशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपकी जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है उसको आप इजीली से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको फर्स्ट पार्ट जो क्या है इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो आपको समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।